आज के वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल चीज जो कि इंग्लिश सीखते समय आप सभी को सीखनी है, और वो अगर आपने सीखी तो ही आप में से हर एक व्यक्ति बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाएगा। दोस्तों, अंग्रेजी नहीं आती थी, 90 दिनों के अंदर अंग्रेजी मैंने इंप्रूव की, और इसके ऊपर मैंने 2 बहुत ही पावरफुल वीडियो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे पहले बनाए थे। आपने जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिएगा ऊपर आई टैब में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक मैं जरूर दे दूंगा। आज के वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल चीज जो कि इंग्लिश सीखते समय आप सभी को सीखनी है, और वो अगर आपने सीखी तो ही आप में से हर एक व्यक्ति बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाएगा। अदरवाइज आप अंग्रेजी बोलना सीख भी जाएंगे तो भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए कौन कौन सी वो 2 चीजें हैं वो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखें और ध्यान से देखें और इसे समझ लें। दोस्तों, इसे समझ लें। ये समझ गए तो सब समझ गए, ये समझ गए तो राह आसान हो जाएगी, ये समझ गए तो मजा आने लग जाएगा। तो कौन कौन सी 2 चीजें हैं जो कि आप में से हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए? आइए मैं आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपको एक शब्द देता हूं, उस शब्द को बोलिएगा आप। शब्द है ADDRESS। आप कहोगे सर बिल्कुल पता है, एड्रेस। लेकिन क्या आपको पता है एड्रेस का 2 मीनिंग होते हैं? पहला, पता, यानी आपका रेजिडेंस कहाँ है या आपका ऑफिस कहाँ है, भैया आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, पता दे दो। दूसरा है मैं वहां जा रहा हूं क्राउड को एड्रेस करने। दोनों की स्पेलिंग सेम है। मैं क्राउड को एड्रेस करने यानी क्राउड को बात करने के लिए जा रहा हूं, उसको भी एड्रेस कहते हैं। मतलब ये दोनों ही स्पेलिंग सेम है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये शब्द में, एड्रेस शब्द में, अगर ऐड पे अगर आपने स्ट्रेस दिया और इस पे नहीं दिया, रेस पे नहीं दिया, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। और अगर यहां स्ट्रेस नहीं दिया और यहां स्ट्रेस दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सिलेबल स्ट्रेस। सिलेबल मतलब पार्ट्स। ओके, अंग्रेजी में हर एक शब्द के पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो यहां 2 पार्ट है, एड और रस। और अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एड्रेस। अब देखिए शब्द का मीनिंग कैसे चेंज होता है। अगर मैंने इसी को बोला एड्रेस तो इसका मतलब पता। ओके, गिव मी दी एड्रेस। और मैंने कहा आई एम गोइंग टू एड्रेस द क्राउड, एड्रेस द क्राउड। और इस 2 पार्ट्स में से कौन से पे स्ट्रेस दूं, उसके बेस पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। ऐसे कई वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, जैसे कि एक है स्लीपर, एक है स्लीपर, लेकिन दोनों जनरली लोग स्लीपर एंड स्लीपर। अब दोस्तों इसको बोलते हैं सिलेबल स्ट्रेस। और अंग्रेजी अगर आपको अच्छी सीखनी है तो सिलेबल स्ट्रेस को मास्टर करना होगा। सिलेबल स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं सिलेबल स्ट्रेस को। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, रोको मत जाने एंड आपने कहा दो, रोको मत जाने दो। अब आपने कहा रोको, इस पे स्ट्रेस दे दिया, मत जाने दो। मैंने कहा रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ, भाई उसको रोक लो, जाने मत दो उसको। लेकिन मैंने कहा रोको मत जाने दो, इसका मतलब है रोको बिल्कुल मत, जाने ही दो उसको। ओके, सो देखिए यहां पे सिर्फ यहां स्ट्रेस दिया तो मीनिंग चेंज हो गया, और यहां 2 पे स्ट्रेस दिया एक साथ, रोको मत जाने दो, तो मीनिंग चेंज हो गया। ऐसे ही दोस्तों शब्दों के ऊपर कहां पे स्ट्रेस दें वो समझ में आने से मीनिंग चेंज हो जाता है। ये जान गए तो अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हजारों इसके रूल्स होंगे। देखिए मैं अंग्रेजी का कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने अंग्रेजी स्क्रैच से सीखी और सिर्फ 3 महीने में इसे सीख के आज इसको मैंने बहुत दिल से प्रैक्टिस करके 3-4 महीने के अंदर अंग्रेजी सीखी है, और इसी के कारण आज मैं सभी जगह इंग्लिश में कंफर्टेबली बात कर पाता हूं। तो दोस्तों ये मैंने ढंग से सीखा है। तो एक रूल मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल पे पूरे इंग्लिश के वीडियोस तो नहीं आएंगे, लेकिन ये रूल आप जरूर समझ लें कि मान लीजिए किसी भी वर्ड में एंड में SION या TION आता है, जैसे कि वर्ड है टेलीविजन। ओके, ये वर्ड है तो ये कहते हैं कि ये कितने सिलेबल वर्ड है, इसके कितने पार्ट हैं, इसके 3 पार्ट है, टेलीविजन। सो ये 3 सिलेबल वर्ड है, इसको बोला जाता है ये 3 सिलेबल वर्ड है, इसके 3 पार्ट है। ओके, एड्रेस ये 2 सिलेबल वर्ड है। ओके, दिस 1 सिलेबल वर्ड है। ऑलराइट, तो
कोई वर्ड 1 सिलेबल होगा, कोई 2 सिलेबल होगा, कोई 3 सिलेबल होगा, कोई 4 सिलेबल होगा, कोई 5 सिलेबल वर्ड होगा, कोई लॉन्ग वर्ड होते हैं, लंबे वर्ड होते हैं। कहते हैं कि इनमें से कितने भी सिलेबल का वर्ड हो, 5 सिलेबल हो, 4 सिलेबल हो, 3 हो, 2 हो, सिर्फ एक ही सिलेबल पे स्ट्रेस आता है। आप स्ट्रेस दे सकते हो। जैसे कि अब टेलीविजन है या सॉल्यूशन है, तो हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। हम क्या बोलते हैं? पोजीशन। पोजीशन, सॉल्यूशन, टेलीविजन, तीनों ही गलत प्रोनाउंसिएशन है। व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? राइट प्रोनाउंसिएशन इज टेलीविजन। टेलीविजन, टेलीविजन। वेयर इज द टेलीविजन? ओके, टेलीविजन मतलब जिस पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं उसको मैं ऊपर कर रहा हूं, टेलीविजन। सो इट इज नॉट टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन बोला तो सभी पे मैंने समान स्ट्रेस दे दिया। इट इज टेलीविजन, टेलीविजन, टेलीविजन। ओके, ऐसे पोजीशन, पोजीशन, इट्स नॉट पोजीशन, it's position. This theme seems to be in a very good position. Position, position. बोलने में वो जल्दबाजी में फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों, solution, solution, solution. It's not solution, it's solution. दोस्तों देखिए, ये चीजें इंप्रूव करके कितना गुना आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो अंग्रेजी के प्रोनंसिएशन को सुधारने के रूल्स हैं। ये मत समझिए कि अरे हमें कैसे पता पड़ेगा कहां पे स्ट्रेस देना है। SION, TION, ये वर्ड आ गया किसी भी शब्द में, एंड में इमीडिएट पहले वाले पे आपको स्ट्रेस देना है। सो अगर 3 सिलेबल वर्ड है तो ऐसा होगा, सिलेबल 1, सिलेबल 2 पे स्ट्रेस, सिलेबल 3 पे ही है। ओके, लेकिन कई वर्ड हैं जहाँ पे शुरू में स्ट्रेस आ सकता है, कईयों पे अलग आ सकता है। तो हर सिलेबल स्ट्रेस के रूल है। दोस्तों आप जाएं, सिलेबल स्ट्रेस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हुए होंगे ऑलरेडी। वॉइस एंड एक्सेंट में बहुत वीडियोस लोगों ने बना रखे होंगे। मुझे लगा कि आज एक डिफरेंट वीडियो बनाते हैं और आप सभी के सामने शेयर करते हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी सिलेबल स्ट्रेस को समझे ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो सके। क्योंकि दोस्तों अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बेकार है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके, अगर आपने बोला स्लीपर तो सोने वाली जगह, और अगर आप चप्पल पहन रहे हैं उसको भी आपने बोला स्लीपर, 90% लोगों को आप ऑब्जर्व कर लीजिए, उनसे पूछ के देखिए, ओके तेरी चप्पल कहाँ है, वो बोलेगा मेरी स्लीपर तो बाहर है। अरे भाई स्लीपर नहीं, स्लीपर, स्लीपर। ओके, स्लीपर अलग है, स्लीपर यानी पहनने वाली चप्पल, स्लीपर यानी सोने वाली जगह। इज दैट क्लियर? सिलेबल स्ट्रेस के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है दोस्तों। एक स्ट्रेस कहीं गलत जगह दिया तो सेंटेंस का या वर्ड का मीनिंग चेंज होता है। रोको मत जाने दो, इसका मीनिंग अलग है। रोको मत जाने दो, इसका मीनिंग अलग है। इसीलिए कभी कभी आप जब कॉन्वेंट एजुकेटेड लोगों से बात करोगे और आप कुछ वर्ड बोलोगे तो वो हो सकता है हंस दें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसलिए हंस रहे हैं बिकॉज वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, बट वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जो शब्द आपने बोला उसका मीनिंग पूरा चेंज हो चुका है, पूरा चेंज हो चुका है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसी सीरीज में आपको और वीडियोस चाहिए तो मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि देखिए मैंने अंग्रेजी स्क्रैच से इंप्रूव की, 3 महीने के अंदर इंप्रूव की, तो कभी कभी मुझे उसके बारे में शेयर करके बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको इस सीरीज में कुछ और वीडियोस चाहिए तो 4-5 वीडियोस में इसी सीरीज में आपको और बना के दे सकता हूं, सो दैट ईच एंड एवरीवन कैन स्टार्ट लविंग इट। एंड आप ऐसे हर एक आदमी के लिए अंग्रेजी सीखना गेम बन जाए। मेरे लिए तो ये गेम था, सॉल्यूशन, पोजीशन, टेलीविजन, ऐसे ही टेंशन, mention, all right, passion, it's not passion. So 2 syllable है ये words। तो दोस्तों syllable stress का ज्ञान होगा तो मजा आएगा, बहुत कुछ अच्छा होगा और आपको इंग्लिश सीखने का फन लगेगा। अभी जो टेंस वेंस आप सीखते हो ना, उससे बड़ा इरिटेशन होता है। इसीलिए इंग्लिश को गेम बना लें, सीखने को गेम बना लें, और फिर देखिए आपकी अंग्रेजी चमकेगी, आगे से आगे बढ़ेगी। God bless you and take care. Thank you so much.